हालेलुया। परमेश्वर ने फिर से एक बार आपसे मुलाकात करने का मौका दिया, इसलिए परमेश्वर के नाम को धन्यवाद और प्रेज़ द लॉर्ड सभी को। तो आइए हम वचन में जाने से पहले अपने सिरों को झुकाएंगे। पिता परमेश्वर, तेरा वचन जो है प्रभु जी, उसकी महिमा तूने अपने नाम से भी अधिक की है। मेरी प्रार्थना है प्रभु कि उस वचन की महिमा हम अपने जीवन में आज्ञा पालन के द्वारा उसकी महिमा और भी करें। प्रभु जी, वचन समझ के उसकी महिमा करने के लिए, आज्ञा पालन करने के लिए तू हमें पवित्र आत्मा की सहायता दे, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। आगे का समय तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो पिछले बार हम देख रहे थे विश्वास योग्यता के बारे में, आमीन। पिछले बार अगर आपको याद होगा कि हम देख रहे थे विश्वास योग्यता के बारे में। आज दूसरा भाग है विश्वास योग्यता का, उसमें हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं वचन पढ़ूंगा। 1 तिमोथी दूसरा अध्याय और 15वां वचन। 2 तिमोथी 2:15। दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और 15वां वचन। सत्य के वचन को ठीक से बताने वाला बनने का पूरा प्रयत्न कर। एक और ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि सत्य के वचन को ठीक से प्रस्तुत करने वाला, ऐसे लिखा है। अपने आप को एक ऐसे सेवक के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर जो परमेश्वर के सत्य वचन का सही ढंग से उपयोग करता हो। इसका अर्थ ये इनका कहना है। अभी पहले दो मैं वचन पढ़ के आपको बताता हूं। और दूसरा वचन है 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 5। तिमोथी की दूसरी पत्री 4 अध्याय 5वें वचन में, परंतु सब बातों में सावधान रहे, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। तो देखिए, पिछले बार जब हम देख रहे थे पवित्र विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस के बारे में हम देख लेते। हम कितने विश्वसनीय है, हम कितने ईमानदार है, हम कितने वफादार है, हम कितने विश्वास पात्र है, विश्वसनीय है, विश्वास योग्य है। ये सभी शब्द उसी के विषय में है और हम पिछले रविवार को देख रहे थे। तो मैंने आपको ज्यादा करके 4 चीजें बताई थी। एक, छोटी सी बातों में विश्वासु रहना, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, व्यक्तिगत जीवन में विश्वासु रहना। तीसरी बात, सेवकाई में विश्वासु रहना। और चौथी बात, जब संकट, मुसीबत, समस्या, सतावट, परसिक्यूशन आएगी तब विश्वास योग्य रहना। ये 4 बातें मैंने आपको बताई। उसमें से 2 हमने पिछली बार कवर की। कौन सी की? पहले हमने की कि छोटी सी बातों में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर जो है आपको इस धरती पर भेजा है एक मकसद से। हमारा जो जीवन है वो जीवन एक टेस्ट, मैंने बताया था, लाइफ इज अ टेस्ट और लाइफ इज अ टेम्पररी असाइनमेंट, एक परीक्षा के रूप में। और परमेश्वर हर परिस्थिति में आप कैसा बर्ताव करते, कितने विश्वास योग्य उस परिस्थिति में रहते, ये देखता है। तो मैंने आपको दूसरा इतिहास और 32वां अध्याय और 31वें वचन से मैंने बताया था आपको कि परमेश्वर ने जब हिजकिय्याह राजा का परीक्षा का समय आया, उसको छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया परमेश्वर ने हिजकिय्याह राजा को। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जान ले उसके मन में क्या है, उसके हृदय में क्या है, ये जानने के लिए उसकी परीक्षा ली। और हिजकिय्याह भी अपने आप को जांच ले कि उसके मन में क्या है। तो ये मैंने आपको बताया था। तो याद रखिए कि आपके जीवन में जो परिस्थितियां आती है, आपके जीवन में जो विविध घटनाएं होती है, वो ऐसे ही नहीं होती, बाय चांस, बाय फ्लूक, एक्सीडेंटली, इत्तेफाकन हो गया, योगायोग से हो गया, बिल्कुल नहीं है। नो नो नो, ये चीजें विश्वासी के जीवन में, ये सब चीजों को कोई स्थान नहीं है। परमेश्वर इन चीजों को आपके जीवन में भेजता है, या परमेश्वर इन चीजों को आपके जीवन में आने देता है। गॉड हैज अलाउड इट टू हैपन। उसका अर्थ परमेश्वर आपको बनाना चाहता है और अच्छा बनाना चाहता है, आपका चरित्र और स्वर्ग का प्रतिफल। कभी निराश और हताश मत होना कि ये सब क्या हो रहा है। आमीन, हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि पहली बात है कि छोटी सी बातों में हमें क्या करना चाहिए, विश्वासु रहना चाहिए। मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिए थे। पहला उदाहरण मैंने आपको बताया था कि एसाव का
एसाव और याकूब का एक एक वाटी दाल, एक छोटी सी बात, भूख लगी थी, एक वाटी मसूर दाल के लिए एसाव ने अपने बड़ेपन का हक बेच दिया था। ये मैंने पिछले बार आपको बताया था, प्रारंभ की किताब 25वें अध्याय से था। फटाफट हम आगे जाएंगे। एक झलक पीछे पलट के देखा, किसने? लूत की पत्नी ने। नमक का खंबा हो गई और एक झलक के लिए, छोटी सी बात के लिए अपना जीवन खो बैठे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी गेहजी के विषय में। 2 ड्रेस और एक किक्कर चांदी के लिए गेहजी और उसके संतान पर हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए कोढ़, महारोग, लेप्रोसी आ गए। कितने थे? 2 पोशाक और एक किक्कर चांदी। ये मैंने पिछली बार आपको बताया था। पॉइंट नंबर 2, वैयक्तिक जीवन, हमारा पर्सनल लाइफ में हमें किन चीजों में विश्वास योग्य होना चाहिए, मैंने आपको बताया। पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था टाइम, उसका अर्थ समय, प्रार्थना का समय, वचन का समय, मनन करने का समय, कई चीजों का समय रहता है। ये सब परमेश्वर को आप उसका समय, मीटिंग में, क्वायर में, हाउस ग्रुप में टाइम पे पहुंचना, ये भी मैंने आपको बताया था। और एक उदाहरण मैंने आपको दिया था, अमासा 3 दिन में दाऊद के पास लौट नहीं आ पाया। अमासा कौन था? अबशालोम का सेनापति, सरदार था। वो मर गया, उसको मार दिया गया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, उस समय आपको तैयार रहना है। हालेलुया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैंने आपको बताई थी, उसके बाद वो ये थी कि हमें टाइम के बाद मैंने आपको बताया था वाइन का अर्थ दारू, और मैंने आपको ये भी बताया था नूह जैसा आदमी भी दारू पी के अपने तंबू में गिर गया था नंगा। दूसरी बात तो बच के रहना है। तीसरी बात वेल्थ का अर्थ संपत्ति, और मैंने आपको ये भी बताया था कि पैसे की लालच सब बुरी चीजों का जड़ है। द लव ऑफ मनी इज रूट कॉज ऑफ ऑल इविल, 1 तिमोथी चैप्टर 6। ये सब चीजें हो गई हैं। और मैंने आपको बताया था वुमेन का अर्थ क्या है कि स्त्रियां कैसे अबशालोम का मन जब बूढ़ा हो गया, उन्होंने अबशालोम को, उसकी स्त्रियां ने, अबशालोम की जो स्त्रियां थी, मतलब जो उसकी 700 पत्नियां और 300 उपपत्नियां, 1000 लोगों ने उसका मन कैसे भड़का दिया, और उसने अन्य जाति के लिए मंदिर बनाए, अल्टर बनाया। हाँ, सुलेमान ने जो किया था, सुलेमान की 700 पत्नियां थी और 300 उपपत्नियां थी, उसका नाम सुलेमान है। उसका मन बहक गया, उसने वेदी बनाई, मंदिर बनाए अन्य देवताओं के लिए। ये भी मैंने आपको बताया था। लास्ट में बताया था वर्ल्डलीनेस, दुनियादारी। देमास मुझे छोड़ के गया है, जैसा प्रेषित पौलुस कहता है 2 तिमोथी 4:10 में, इस संसार को प्यारा जानकर देमास मुझे छोड़ के गया है। ये सब जस्ट टू रिकैप द मेन पॉइंट्स मैंने आपको बताया। आज हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पे, मिनिस्ट्री यानी कि सेवकाई। सेवकाई में 2 महत्वपूर्ण चीजें, जैसे हमने पढ़ा, तू सुसमाचार के प्रचार का काम कर, दुख उठा, अपनी सेवा को पूरा कर, और इन सब बातों में तू सावधान रहे। 2 तिमोथी 4:5। सुसमाचार का, चाहे आप कोई भी हो सकता है आप अपोस्टल हो सकता है आप प्रॉफिट हो, नबी हो या प्रेरित हो, परंतु हर एक व्यक्ति को परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से और जैसे मौका मिले वैसे। क्यों? क्योंकि हमें यीशु के पद चिन्हों पर चलना है। 1 पीटर 2:21। यीशु ने जब सेवा की शुरुआत की तो यीशु ने क्या कहा? लूक 4:18 में यीशु ने कहा, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और उसने मुझे भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो और शोकितों को छुड़ाओ। यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री इस प्रकार शुरुआत की कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए मुझे अभिषेक हुआ है। हालेलुया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि हम कोई भी हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, पर जिससे मुलाकात होती है, जरूरी नहीं कि माइक और लाउड स्पीकर पे ही प्रचार करना है, आप उसको बोल भी सकते हैं। वो मैं बताऊंगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री, जॉन चैप्टर 4 प्रचार किया, तो सामरी स्त्री ने
1 घंटे के अंदर जाके पूरे गांव को वहां लेके आए यीशु के पास। हालेलुया। उसका बपतिस्मा भी नहीं हुआ था तब तक। हर एक व्यक्ति को सुसमाचार का प्रचार करना है जैसे यीशु ने किया। दूसरी बात मैंने जो पढ़ी थी 2 तिमोथी 2:15, सत्य के वचन को ठीक से प्रस्तुत करने वाला, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। याद रखें, परमेश्वर के वचन को आपको ठीक से प्रस्तुत करना है। ठीक से प्रस्तुत करना है, इसमें जितना लिखा है उतना ही बताओ, ज्यादा मत बताओ, कम मत बताओ। फॉर एग्जाम्पल, अन्य भाषा में बोल सकते हैं कि नहीं? कई लोग बोलते हैं अन्य भाषा में बोलना गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप अन्य भाषा में बोल सकते। प्रेषित पौलुस कहता है कि तुम सब लोगों को से मिलकर मैं ज्यादा अन्य भाषा में बोलता हूं। तो इसको आपको ऐसे रीति से प्रचार नहीं करना चाहिए कि अन्य भाषा बोलना गलत है। या कई बार टाइट और ऑफरिंग जो हम देते हैं, लोग बोलते हैं हम नियम शास्त्र के अंडर नहीं है। इब्राहिम भी तो नियम शास्त्र के अंडर नहीं था, तभी भी उसने मलकीसदेक को अपना 10वां हिस्सा दिया। तो ऐसी गलत चीजों में आप मत आना, क्योंकि वचन, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचन को ठीक से प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है। सुसमाचार करने के बाद दूसरा स्टेप है लोगों को शिष्य बनाना। यीशु की आज्ञा है ना मैथ्यू 28 में, शिष्य बनाने के लिए वचन ठीक से बताना अत्यंत आवश्यक है। तो उसमें आप कितने विश्वास योग्य होते? फुल काउंसिल ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन पूरा बताते कि आधा बताते? बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और याद रखें, परमेश्वर का वचन दुधारी तलवार है। अगर वो सामने वाले व्यक्ति को शिष्य बनाएगा, आपको और भी शिष्य या चेला बनाएगा। हालेलुया। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें, सुसमाचार का प्रचार और शिष्य बनाना। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि कई बार ऐसा होता है कि आपको गवाही देने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है, कुछ बिना बोले भी आप सुसमाचार का प्रचार कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं और एक वचन में पढ़ूंगा तो आप इससे समझ जाएंगे। 2 किंग्स चैप्टर, दूसरे राजाओं की किताब 4 अध्याय 9वां वचन, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 9। और जब जब वह उधर से जाता था, वहां बोले तो कौन? अलीशा। जब जब वह उधर से जाता था तब तब वह रोटी खाने को उतरता था। किसके पास? अलीशा, शुनेम यहाँ की जो स्त्री थी उसके पास उतरता था। और उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, यह जो बार बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जन, परमेश्वर का पवित्र भक्त जान पड़ता है। अलीशा वहां से जाते समय एक स्त्री के, शुनेम यहाँ की स्त्री के उधर उतरता था और उधर खाना खाता था, चला जाता था, या रात भर लेके दूसरे दिन चला जाता था। तो ये स्त्री ने अपने पति से कहा कि ये आदमी, आई परसीव दैट ही इज द होली मैन ऑफ गॉड, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि ये परमेश्वर का, पवित्र परमेश्वर का कोई भक्त जन है। अभी आप देखिए, यहाँ एलीशा ने कुछ प्रचार भी नहीं किया, कोई बड़े बड़े चमत्कार नहीं किए, खाली आया, बैठा, खाना खाया, अपने रूम में सोया, चले गए। ये भी एक गवाही है। कई लोग बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे पर आपके जीवन को तो जरूर पढ़ेंगे। योर लाइफ इज अ लिविंग बाइबल। हालेलुया। बिना बोले भी आप सुसमाचार का प्रचार बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे अलीशा ने किया, कि लोग देखते ही जान लेने चाहिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का आदमी है। हालेलुया। ये परमेश्वर का भक्त मालूम पड़ता है। तो ये बड़ी बात है। तो आगे हम चलते हैं कि गवाही देते समय, जब हम या प्रचार करते समय, जैसा मैंने बोला, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, उसमें क्या करना चाहिए? जब हम बात करेंगे तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, यिर्मयाह की किताब 15वां अध्याय और 19वां वचन। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को न कहे, तब तू मेरे मुंह के समान होगा। यदि तू अनमोल को कहे, उसका अर्थ यदि तू अनमोल, अच्छी बातें कहेगा
और निकम्मी बातें नहीं कहेगा तो तू मेरे मुख के समान होगा। कितने लोग मन में चाहते हैं कि मैं परमेश्वर का माउथ पीस मतलब प्रवक्ता बन जाऊं। उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छी बातें करना मुंह से, निकम्मी बातें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बात यह है, आउट ऑफ द एबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स। मैथ्यू चैप्टर 12:36 में आगे लिखा है और उधर कि अपने हृदय के भंडार में जो भरा है उसी से मनुष्य बोलता है। आपका हृदय पवित्र है, आपकी बात पवित्र है। हालेलुया। इसलिए अत्यंत आवश्यक है कि आप क्या करें, अपने जीवन में, सेवकाई में एक नींव की बात है, उसको कहते हैं पवित्रता। इसलिए यीशु ने सर्मन ऑन द माउंट है, सारी बातों का निष्कर्ष और निचोड़ क्या निकाला? जो मेरे वचन सुनता है वो उस व्यक्ति के समान है, उसका अनुसरण करता है जिसने अपना घर, अपनी सेवकाई, अपन जो भी करते हैं एक चट्टान के ऊपर बांधा। तो परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन, इसी को पवित्रता कहते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को अत्यंत आवश्यक है कि हमारे जीवन में पवित्रता हो, नहीं तो हमारा जो प्रचार है और आगे चलकर हमें उससे कुछ प्रतिफल स्वर्ग में नहीं मिल सकता है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूं, केवल प्रचार करके काम नहीं चलेगा। प्रचार करके उसको प्रैक्टिस भी तो करना चाहिए। केवल प्रेम 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 करते रहेंगे और जब सामने कोई आदमी आएगा उसको आप प्रैक्टिकली प्रेम नहीं दिखा सकेंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बाइबल में कहा है यूहन्ना की 3री पत्री और 5वें वचन में, हे प्रिय, जो कुछ तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेशी है उसे विश्वासी के रूप में करता है। हालेलुया। केवल प्रचार ही नहीं बल्कि एक सेवकाई में आपको प्रैक्टिकली भी लोगों की जरूरत पूरी करनी। ये जरूरी नहीं कि पैसा ही दे आप। हो सकता है एक आदमी बहुत निराश हो, केवल आप उसको एक स्माइल दे तो उसको ऐसा लगेगा मन में, हाँ कोई तो व्यक्ति है जो मुझे चाहता है। एक आधा शब्द एनकरेजिंग, उसको ऊपर उठाने वाला, एनकरेज करने वाला, उत्तेजन शब्द बोलेंगे आप, उसको मन में अच्छा लगेगा। ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। आमीन। हालेलुया। तो ये समझना अत्यंत आवश्यक है। सेवकाई का अर्थ प्रचार करेंगे, सुसमाचार का गवाही देंगे, पवित्रता करेंगे और प्रैक्टिकली दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें इसको आचरण में लाना है। और 5वां महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें कि टैलेंट यानी परमेश्वर ने आपको जो दान वरदान तोड़े दिए हैं सेवकाई में, आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मुझे कुछ मिला नहीं। लूका की किताब 19वें अध्याय में बाइबल में कहा है कि उसने अपने 10 सेवकों को बुलाया और हर एक सेवक को एक एक दान दिया है। क्या दिया है? हर एक सेवक को। आप ऐसा बोल नहीं सकते कि मुझे कुछ मिला नहीं। हर एक 10 सेवकों को बुलाया, 10 मोहर, 10 तोड़े उनको दिए, हर एक व्यक्ति को एक एक मिला। तो उसको क्या करना चाहिए? लूक 19:13 में कहा है कि ट्रेड विद दिस टिल आई कम। परमेश्वर ने जो आपको तोड़ा दिया है, तालांत दिया है, मोहर दिया है, जो भी गिफ्ट दिया है, क्या कहा है परमेश्वर ने? परमेश्वर ने ये कहा है कि जब तक मैं नहीं आऊं तुम इसके साथ व्यापार करो। हालेलुया। क्या करना है आपको? इससे व्यापार करना है। अभी मैं आपको बताऊं, एक उदाहरण बताता हूं। समझो आपको एक गिफ्ट मिला है प्रचार करने का, प्रोफेसी करने का, प्रचार करने का, और दूसरा आदमी है उसको गिफ्ट मिला है, समझो इलेक्ट्रिक वायरमैन है। तो क्या करना चाहिए? जिसको प्रचार करने का गिफ्ट मिला है उसने प्रचार करना चाहिए, और जिसको वायरमैन या इलेक्ट्रिशियन का गिफ्ट मिला है उसने वायर जोड़ना, माइक सेटिंग करना, पीए सिस्टम ठीक से लगाना, जो भी काम है वो विश्वास योग्यता से करना चाहिए। यही विश्वास। तो आप बोलेंगे, अभी वायरमैन का काम करने वाला आदमी बोलेगा कि मुझे माइक चाहिए, मैं क्यों ये हल्का काम करूं, वो विश्वास योग्यता नहीं है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जैसे यहां पर लिखा है एक्सोडस यानी निर्गमन की किताब 17वें अध्याय में, जब अमालेकी लोगों के साथ युद्ध चल रहा था तो मूसा पहाड़ पे गया
और साथ में हारून और हूर थे। 17वां अध्याय लेके आप पढ़ लेना, उसमें दिया है सब। तो क्या हो गया, जब मूसा हाथ ऊपर करता था उसके इस्राएल के लोग जीतते थे, और मूसा के हाथ नीचे आते थे अमालेकी के लोग जीतते थे। मूसा ने हाथ ऊपर किए कि उसके हाथ दर्द करने लगे। तो क्या किया, हारून और हूर ने पत्थर लाया, मूसा को बिठाया और मूसा के हाथ ऊपर कर दिए। एक साइड ने हारून ने उसको आधार दिया, दूसरे साइड से हूर ने आधार दिया। तब मूसा के हाथ शाम तक ऊपर रहे और इस्राएल के लोग जीत गए। अभी मूसा और हारून बोलते थे, मैं क्यों मूसा का हारून और हूर बोलते थे, मैं मूसा का हाथ क्यों उठाऊं, मैं खुद अपना हाथ ऊपर करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है। ये शरीर का उदाहरण दिया है। आप सबको क्या करना है, मिलकर, आपको क्या करना है, मिलकर सेवकाई करनी है। तो जो परमेश्वर ने जो आपको तोड़ा दिया है, तालांत दिया है, क्या करना है, उसका उपयोग करना है। किसके लिए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मंडली के लिए, प्रभु यीशु मसीह के शरीर के लिए। और क्या करना है हमें, और हमें परमेश्वर के राज्य के बढ़ोतरी के लिए इसका उपयोग करना है। एक वचन में पढ़ूंगा, मत्ती की किताब 24वां अध्याय और 45वां वचन। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हालेलुया। मत्ती 25 में यह भी कहा गया है कि उसने अपने सेवकों को बुलाया, एक को 5, एक को 2, एक को 1 दिया। जो भी तोड़ा, जो भी तालांत, जो भी दान, जो भी वरदान आपको मिला है, इसमें अच्छी बात है कि उसी के द्वारा हम उपयोग करें, व्यापार करें। यीशु मसीह नहीं आता है तब तक, और मंडली की बढ़ोतरी में एक दूसरे को मजबूत करने में उसको लगाए, तो स्वर्ग में तुम्हारा होगा बड़ा प्रतिफल। हालेलुया। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो बात है, तीसरी बात सेवकाई के विषय में मैंने बताया। अभी लास्ट पॉइंट में मैं आ रहा हूं। पहली बात छोटी सी बात है, दूसरी बात वैयक्तिक जीवन, तीसरी बात आपकी सेवकाई। अभी चौथी बात पे मैं आ रहा हूं कि चौथी बात में यह है कि देखिए कि जब आपके ऊपर मुसीबत, समस्या, प्रॉब्लम, संकट आ जाएंगे तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, जब दिन अच्छे रहते हैं ना, तो सभी लोग क्या करते हैं, जब दिन अच्छे रहते हैं तो सभी लोग परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य होते हैं। जब दिन कठिन आएंगे तो मैं आपको एक वचन बताता हूं, मरकुस की किताब 4 अध्याय 16-17, मार्क चैप्टर 4, 16-17। जो पथरीली भूमि में बोए थे वे ये है जो वचन को सुनकर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं। 17वां वचन, परंतु भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। अब इस बात को समझ रहे, वचन के कारण मुसीबत, समस्या, तकलीफ, संकट, उपद्रव आएगा तो हमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। बाइबल में कहा है, प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 10वें वचन में, प्राण देने तक तू विश्वासु रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। कितना बड़ा है वो, प्राण देने तक। मैं आपको एक बात बताऊं, अय्यूब की बात मैं आपको बताता हूं। अय्यूब के 2 अध्याय, पहले 2 अध्याय में काफी चीजें। अय्यूब एक परमेश्वर के रास्ते से चलने वाला धार्मिक आदमी था। उसको 7 लड़के, 3 बेटियां थी और उसके पास बहुत बड़ी संपत्ति थी। 7000 भेड़ बकरियां थी, 3000 ऊंट थे, 500 गधे थे, 500 बैल थे, बहुत बड़ी संपत्ति थी। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा आया, परीक्षा का, शैतान के द्वारा। उसकी 7000 बकरियां, 3000 ऊंट, 500 बैल, 500 गधे एक ही दिन में सब मर गए, चोरी होके गए, खो गया उसने खो दिया सब कुछ। इतना ही नहीं, 7 बच्चे, लड़के 7 और 3 लड़कियां उसकी बेटियां, घर गिर गया, 10 के 10 एक दिन मर गए। आप क्या करते थे ऐसी परिस्थिति आपके ऊपर आती है तो? तीसरी महत्वपूर्ण बात है, इतना ही नहीं बल्कि उसका हेल्थ भी खराब हो गया, पूरे फोड़े आ गए। देखो कितनी भयंकर परीक्षा है अय्यूब की।
फोड़े 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 आ गए, उसको पहचानना मुश्किल हो गया उसके दोस्तों को। फिर भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, गलत शब्द नहीं निकाला। लास्ट में चौथा बार उसकी पत्नी ने भी उसे छोड़ दिया। अय्यूब की किताब 2 अध्याय और 9वें वचन में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूं। क्या अभी भी तू अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने उसको धीर देना चाहिए, इस समय संभालना चाहिए। क्या किया पत्नी ने? अरे अभी तक तो अपनी धार्मिकता और खराई पे चल रहा है, कर्स गॉड एंड डाई, परमेश्वर को शाप दे और मर जा। एक के बाद एक सब कुछ जाने के बाद उसकी पत्नी ने भी उसका साथ आत्मिक रीति से छोड़ दिया। फिर भी अय्यूब परीक्षा में खरा निकला। हालेलुया। आपके ऊपर जीवन में ऐसे संकट आए तो आप क्या करेंगे? जब जीवन में संकट आते हैं, मैं एक लास्ट उदाहरण देके 5 मिनट में बंद करूंगा। जब लोगों के ऊपर संकट आते हैं, मुसीबत आती है, समस्या आती है, तो लोग क्या करते हैं? 3 चीजें करते हैं। कुछ लोग एकदम बैकस्लाइड होके चले जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं? थोड़े बैकस्लाइड होते। कुछ लोग तो यीशु मसीह को छोड़ ही देते। कुछ सेकंड कैटेगरी बैकस्लाइड हो जाते। और तीसरी कैटेगरी कुछ लोग गुप्त शिष्य बन जाते। तीनों का मैं विषय में आपको बताता हूं। परीक्षा, मुसीबत, समस्या, उपद्रव, संकट आने के बाद अगर आप यीशु मसीह को छोड़ के पीछे हट जाएंगे तो जीवन में आपने कुछ नहीं पाया। थोड़े से एक 60-70 दिन, जैसे बाइबल में क्या है, 3 10, 70 या 10 80, इतना उम्र एक व्यक्ति का है, जैसे स्तोत्र संहिता में कहा है, भजन संहिता में, अनंतता हम खो देंगे अगर यीशु को छोड़ देंगे तो। इसीलिए कितना संकट हो, नेवर forsake गॉड एंड नेवर forsake जीसस। कभी यीशु का या परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात है, आधा बैकस्लाइड होते लोग, पीछे हट जाते। किसी ने पूछा, क्या रे यीशु के पास जाता है, तू यीशु को जानता है? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जानता हूं। बाइबल में स्पष्ट रीति से कहा गया है, मत्ती की किताब 10वां अध्याय 32वें वचन में, अगर तुम मुझे लोगों के समान मेरा स्वीकार करोगे लोगों के सामने, तो मैं स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हारा स्वीकार करूंगा। और ये लोग कभी इधर कभी उधर, बाइबल में उनके विषय में कहा गया है, अपनी कन्वीनियंस के लिए वो परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर के पुत्र को बार बार क्रूस के ऊपर चढ़ाते। तो जिन्होंने यीशु को छोड़ दिया, बिल्कुल फायदा नहीं। जिन्होंने आधा बैकसाइड होकर छोड़ दिया, उन्हें भी फायदा नहीं। और जो गुप्त शिष्य बनना चाहते हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, तो वही वचन है, स्वीकार कैसे करेगा यीशु उनका? परिस्थिति कठिन। अय्यूब से तो बड़ी परिस्थिति किसके ऊपर नहीं है। 10 के 10 बच्चे तो नहीं मरे, रोड पे तो नहीं आए, सब कुछ गया संपत्ति। अगर हम परमेश्वर को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते, नजदीक का देखना, दूर का नहीं देखना। हमें विश्वास से चलना चाहिए। जो चीजें नहीं दिखती है उसके ऊपर ज्यादा भरोसा हमें रखना चाहिए। तो गुप्त शिष्य बनने की कोशिश करना या बैकस्लाइड होना, पीछे हटना या यीशु को पूरे रीति से छोड़ देना, तीनों का नतीजा गलत है। बाइबल में लिखा है कि कोई मोमबत्ती लगा के उसको बर्तन के नीचे नहीं ढकता है। समझ रहे? पैमाने के नीचे कोई नहीं रखता मोमबत्ती या दिया जला के। क्यों? उसको दिवट पर रखते ताकि उसका प्रकाश सब जगह जाए। और अगर आप मोमबत्ती या दिया है, अगर आप गुप्त शिष्य है, तो किधर गए? पैमाने के नीचे, बर्तन के नीचे गए। उसका प्रकाश नहीं, क्या फायदा है फिर उसका? सब चीजों का परमेश्वर अंत में विश्वास योग्यता देखते समय हिसाब लेता है। तो जल्दी से जल्दी आप इस बात पर सोच के, पश्चाताप करके योग्य निर्णय ले लो। तो जब आपके ऊपर कठिनाई आएगी, मुसीबत आएगी, समस्या आएगी, तो क्या करना चाहिए? लास्ट उदाहरण, इसके बाद मैं बंद करूंगा। तो ये वचन मैं भी पढ़ता हूं जिससे आपको थोड़ा मालूम पड़ जाएगा। ये प्रेषित पौलुस के विषय में है।
प्रेरितों के काम 21वां अध्याय 10 से 14 वचन मैं पढ़ता हूं, केवल आप सुनिए। वहां कुछ दिन ठहरे रहने के बाद यहूदिया से अगबुस नामक एक नबी आया। हमारे निकट आते हुए उसने पौलुस का कमरबंद उठाकर उससे अपने ही पैर और हाथ बांध लिए और बोला, यह जो पवित्र आत्मा कह रहा है। वहां पर जहां ये विश्वासी लोग थे, जहां प्रेषित पौलुस था, अगबुस नाम का एक नबी वहां आया और उसने क्या किया, प्रेषित पौलुस ने जो कपड़ा बांधा था, प्रेषित पौलुस का कमर पे बांधा हुआ कपड़ा उसने उठाया और क्या किया, उसने अपने खुद के हाथ पैर बांध लिए और उसने कहा, वो कपड़े से हाथ बांधा, पैर बांधा, प्रेषित का कमरबंद निकाला और क्या कहा, पवित्र आत्मा यूं कहता है। ये प्रोफेसी है। यानी यरूशलेम में यहूदी लोग जिसका यह कमरबंद है उसे ऐसे ही बांधकर विधर्मियों के हाथ में सौंप देंगे। किसका कमरबंद था? पौलुस का। क्या करेंगे वो? पौलुस को ऐसे बांध के विधर्मी लोगों के हाथ में सौंप जाएंगे। विधर्मी हाथ में दिया जाएगा तो क्या होगा? सतावट, उपद्रव, संकट, मुसीबत, समस्या। और वो सभी लोग जो आजू बाजू में थे प्रेषित पौलुस के, वो लोग प्रेषित पौलुस को बोलने लगे, तू मत जा अभी यरूशलेम। हम लड़ते थे तो क्या करते थे? ना पीछे हटना, यीशु को छोड़ना नहीं, बैकस्लाइड होना नहीं, या इस समय वो गुप्त शिष्य भी नहीं बना। प्रेषित पौलुस ने क्या कहा मालूम है? मैं वहीं आगे पढ़ता हूं। हमने जब यह सुना तो हमने और वहां के लोगों ने उसे यरूशलेम न जाने की प्रार्थना की। मतलब आजू बाजू के लोगों ने कहा कि तू यरूशलेम, प्रेषित पौलुस को बोला तू यरूशलेम मत जा। इस पर पौलुस ने उत्तर दिया, इस प्रकार रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हुए तुम यहां क्या कर रहे हो? आगे संकट है, लोग उसको बोल रहे मत जा, रो रहे, बोलता है तुम रो रो कर मेरा दिल तोड़ के ये क्या कर रहे? आगे क्या कहता है? मैं यरूशलेम में केवल बांधे जाने के लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मरने तक को तैयार हूं। केवल बांधे जाने की तो बात छोड़ो, मरने को भी मैं तैयार हूं। हालेलुया। तब जब प्रेषित पौलुस नहीं मान रहा था तो ये लोगों ने क्या कहा? क्योंकि हम उसे मना नहीं पाए तो इसलिए उन्होंने यह कहकर वो चुप हो गए, जैसे प्रभु की इच्छा। ये आपका ये रहना चाहिए, मन में आपकी ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको आके बोले कि अरे ये है ऐसा है, जैसा प्रेषित पौलुस, तुम रो रो कर मेरा दिल क्यों तोड़ रहे, मेरा मन क्यों तोड़ रहे? मैं तो केवल बांधे जाने के लिए नहीं बल्कि मरने के लिए भी तैयार हूं। हालेलुया। इसीलिए प्रेरितों रेवलेशंस 2:10 में लिखा है कि बी दो फेथफुल अनटू डेथ एंड आई गिव यू क्राउन ऑफ लाइफ। प्रकाशित वाक्य 2 10वें वचन में ऐसे लिखा है, तू मरते दम तक तू विश्वासु रहे, मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या देखना चाहता है? विश्वास योग्यता। आप कितने भरोसेमंद है, आप कितने विश्वास योग्य है, आप कितने विश्वास पात्र है, आप कितने ईमानदार है, आप कितने वफादार है। तो कौन सी चीजों में हमें वफादार, ईमानदार और विश्वास पात्र बनना है? पहली बात छोटी सी बात है, दूसरी बात वैयक्तिक जीवन, तीसरी बात सेवकाई और चौथी बात संकट समय। हालेलुया। संकट समय का अर्थ उपद्रव, मुसीबत, समस्या, क्लेश, परसिक्यूशन आएगा, तब हमें विश्वास योग्य रहना है। हालेलुया। इन चीजों को याद रखें कि जब यीशु मसीह बादलों के ऊपर आएगा क्या होना चाहिए? आपको वो विश्वास योग्य ठहराएगा, विश्वास पात्र ठहराएगा, आपको स्वर्ग में ले जाएगा और स्वर्ग में तुम्हारा बड़ा प्रतिफल होगा, स्वर्ग में तुम्हें ऊंची जगह मिल जाएगी। हालेलुया। इस बात को याद रखो। आमीन। तो परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। बाय। लॉर्ड